हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन इन एक्वस सॉल्यूशन. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए TlCl3, ऑप्शन बी GaCl, ऑप्शन सी InCl और ऑप्शन डी TlCl. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अगर हम देखें तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. सो जब हम इनमें डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अगर हम इनका कन्फिग्रेशन देखें तो बोरॉन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p1. एल्यूमिनियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. देन गैलियम का हो जाएगा आर्गन, मतलब अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया. देन 3d10 4s2 4p1. देन इंडियम के लिए हो जाएगा क्रिप्टन, अप टू 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया. देन आएगा 4d10 5s2 5p1. देन फॉर थैलियम हो जाएगा जेनॉन, यानी कि 54 तक एटॉमिक नंबर कवर हो गया. देन 4f14 5d10 6s2 6p1. सो हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो हो रहे हैं डी सब शेल में और थैलियम के केस में एफ सब शेल में भी. सो हम जानते हैं कि जो डी एंड एफ सब शेल है उसकी जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही पुअर होती है एज कंपेयर टू एस एंड पी सब शेल. इस कारण से जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छे से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते हैं. इसलिए जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाता है. इस कारण से होता क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो टेंडेंसी होती है ये एस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की, यानी कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनका मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. बट डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही पुअर होता है, सो न्यूक्लियस क्या करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर लेता है. सो इस कारण से ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और इनर्ट हो जाते हैं टू बॉन्डिंग. इस कारण से जो नीचे आने वाले एलिमेंट्स हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें जो वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट हो जाते हैं टू बॉन्डिंग. लेकिन अब ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसकी जो अमाउंट है वो अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग तरीके से लगती है. सो अगर हम गैलियम की बात करें सो ऑल्दो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है लेकिन तब भी इसका +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट इसके +1 वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है. देन अगर हम देखें हमारे पास आता है इंडियम. सो इंडियम भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा. सो इसके भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे लेकिन यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है. बट अगर हम थैलियम के केस की बात करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे भी शो होगा लेकिन यहाँ पे +1 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +3. अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब हम थैलियम के केस में गए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ एफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो गए. सो शील्डिंग पावर और पुअर हो गई. इस कारण से थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो गया. अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड डिसप्रपोर्शनेशन कर सकता है. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि उस कंपाउंड में एक ही एलिमेंट
ऑक्सीडाइज भी होगा और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होगा। सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो कहता है TlCl3। सो जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू TlCl प्लस 2Tl, और यहाँ पे अगर हम 3 लिखेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थैलियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3 और यहाँ पे आ जाएगा +1। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, सो वो +1 में आना चाहेगा, और यहाँ थैलियम सॉलिड स्टेट में, सो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। सो हम देख सकते हैं इस केस में जो थैलियम है वो दोनों ही केस में रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, बट हमें चाहिए कि वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो। सो इस रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन नहीं बोल सकते। सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो है GaCl। सो यहाँ पे GaCl है तो यहाँ पे गैलियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1। अब हम जानते हैं गैलियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, सो वो GaCl3 में कन्वर्ट होगा और साथ में हम 2Ga सॉलिड भी लिखेंगे और यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो इसका जब हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो हमें GaCl3 और 2Ga मिला। सो यहाँ पे गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, सो वो पहले जाएगा अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ गैलियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये एक टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन है। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें, सो जो हमारा ऑप्शन सी है वो कहता है InCl। सो यहाँ भी गैलियम की तरह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, सो यहाँ इंडियम +1 में, सो यहाँ चला जाएगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सो यहाँ पे इंडियम +1 से इस तरफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। सो यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है और इस तरफ वो रिड्यूस हो रहा है। सो ये भी एक टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो कहता है TlCl। सो जो TlCl है उसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि थैलियम इस केस में अपने मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है जो कि है +1, सो यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहेगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जिसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर पाएगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। एंड फाइनली हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।